ठेठ ग्रामीण सास ने अपनी इंस्टा ग्रामीण बहू हर्षिता से शादी के बाद की पहली रसोई में शगुन के रूप में गांव की ओखली में कूटे गए चावल की खीर बनाने को कहा। रसोई के तौर तरीकों से अनजान परंतु सोशल मीडिया की गोद में पली बढ़ी हर्षिता के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं था। उसने स्वादिष्ट खीर बनाने की कई रील्स देख डाली और फिर वो अपनी सास को संतुष्ट करने का एक असंभव सा संकल्प लेकर किचन की ओर चल दी। हर्षिता ने खीर में उचित मात्रा में दूध, चीनी, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची, गुलाब जल, वेनिला, मावा, मलाई, रबड़ी, मिल्क पाउडर, नारियल का दूध, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, चिरौंजी, छुआरा, मखाना, अंजीर, खुमानी, चिलगोजा, नारियल का बुरादा और खजूर के अतिरिक्त आम, लीची, केला, स्ट्रॉबेरी और पाइन एप्पल के स्लाइसेस तथा अनार के दाने डाले। इसके बाद सास को प्रभावित करने के लिए उसने गुलाब की पंखुड़ियों और केसर से खीर की गार्निशिंग की और ऊपर चांदी का वर्क लगाया। इतना सब करने के बाद तो शायद राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो जाएं, पर नकचढ़ी सास तो नकचढ़ी ही रहती है। सास बोली, बहू रानी, खीर में बाकी सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम चावल डालना भूल गई। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह आजकल हम भूलते चले जा रहे हैं शादी ब्याह के असली इंग्रेडिएंट्स को, जो हैं आत्मीयता, सादगी और संस्कार। जैसे हर्षिता ने अपनी पहली रसोई में जो कुछ भी तैयार किया था उसे चावल की खीर तो नहीं कह सकते। इसी तरह आजकल शादी ब्याह के नाम पर जो पैसों का तमाशा हो रहा है उसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मगर उसे शादी ब्याह तो कम से कम नहीं ही कहेंगे। हर्षिता और मानव की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई थी। फेरे के समय वैदिक मंत्रोच्चार भले ही भली भांति न हुए हों, परंतु बॉलीवुड के गानों ने इस कमी को पूरा कर दिया था। शादी की सारी रस्में, हल्दी, महिला संगीत, मेहंदी इत्यादि एक 5 स्टार रिसोर्ट में संपन्न हुई। प्री वेडिंग शूट के लिए मुंबई से एक्सपर्ट्स बुलाए गए। आसमान में बदली छाई हुई थी, परंतु रे-बैन के सनग्लासेस पहनकर मानव और हर्षिता ने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के लिए आधुनिक शगुनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद रिसेप्शन शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में हुआ और मानव और उसके घर वालों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबको जतला दिया कि जो खाना वो खा रहे हैं उसकी पर प्लेट कॉस्ट कितनी है। सभी दिग्गज राजनेताओं, अफसरों, शहर के धन कुबेरों को बुलाना मानव के पिता नहीं भूले। इस विवाह में सब कुछ था जितना शो ऑफ तथा समाज का फर्जी वैलिडेशन की चाहत रखने वाला बाप कर सकता था। कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी गई थी, परंतु शायद एक चीज की कहीं कमी रह गई होगी और वो है लोगों का दिल से निकलने वाला आशीर्वाद, क्योंकि हर्षिता और मानव की शादी 6 महीने भी नहीं टिक पाई। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इतना अनाप शनाप खर्चा अपने बच्चों की शादी में करता है ये सोचकर कि चारों तरफ बस मेरा ही नाम होगा, तो वो व्यक्ति जिस मनोवैज्ञानिक बायस का शिकार होता है उसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसमें व्यक्ति को लगता है शायद वो ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और हर व्यक्ति बस उसी की तरफ देख रहा है और उसी की चर्चा कर रहा है। मगर शादी में शामिल होने वाले लोग तो गोलगप्पे के बढ़िया स्वाद, ठंडी तंदूरी रोटी और बारबेक्यू की क्वालिटी पर भले ही ध्यान दे रहे हों, परंतु शायद ही किसी ने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया हो जिसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई या ढेर सारी काली कमाई को इस शादी में झोंक दिया हो। हाँ, भव्य रिसेप्शन के अगले दिन सुबह सुबह कब्ज की वजह से पेट साफ न होने के लिए कल के खाने को जिम्मेदार ठहराते समय हो सकता है वॉशरूम के अंदर कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को भले ही याद किया हो। शादी ब्याह के कार्यक्रमों में रात 12-1 बजे तक पटाखों की कानफोड़ू आवाज, डीजे की कर्कश आवाज और बैंड की आवाज इस कदर आती है कि आसपास के निवासियों के कान के पर्दे फटने तक की नौबत आ जाती है और वो बिस्तर पर उलटते पलटते दुल्हा दुल्हन को न जाने कितने और किस किस तरह के आशीर्वाद नहीं देते होंगे। शादी ब्याह में दिखावे की इस डिस्टॉर्टेड, इस विकृत रूप को देखकर काली कमाई से वंचित कोई मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय बाप जब अपनी बेटी के संग खड़े होकर शादी के वेन्यू पर 5 लाख 10 लाख रुपए के वरमाला के मैकेनिकल सिस्टम को देखता होगा तो उसे अपनी लड़की कलेजे का टुकड़ा नहीं वरन एक पहाड़ सी जिम्मेदारी नजर आती होगी। तो दोस्तों, समय आ गया है कि शादी विवाह के नाम पर होने वाले तमाशों को रोका जाए और सभी पवित्र रस्मों को बहुत सादगी के संग निभाया जाए और समाज के लिए एक आदर्श
आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। और दोस्तों, दिखावा तो कोई भी कर सकता है, परंतु सादगी एक बहुत महंगा शौक है, एक बहुत महंगा गुण है, और केवल समझदार लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और वैसे भी शादी में भले ही आप अपना सर्वस्व लुटा दें, तो भी बहुतेरे रिश्तेदारों और परिचितों के मुंह ऐसे फूले रहते हैं जैसे बच्चों के बर्थडे में गुब्बारे क्या फूले होते होंगे। तो अगर कोई बाप अपनी किडनी बेचकर भी शादी में खर्चा क्यों न कर दे, जब लोगों का मुंह बनना ही है या उनको अधिक से अधिक 1-2 दिन तक ही खुश रहना है इस बात से, तो फिर शादी में अनाप शनाप खर्च करने से क्या फायदा। और इस शादी में जिन लोगों को दिखाने के लिए आप इतना अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, खुदा न खास्ता भविष्य में अगर आपके सामने कोई परेशानी आ खड़ी होती है, तो शायद उस वक्त इनमें से बहुत सारे लोग आपका फोन भी न उठाएं। दोस्तों, भारत जैसे गरीब देश में शादी ब्याह जैसे मंगल कार्य में इतना अनाप शनाप खर्च करने के लिए, इतना दिखावे का भद्दा प्रदर्शन करने के लिए, भले ही आपकी अपनी जेब से पैसा खर्च हो रहा हो, भले ही ये आपका पर्सनल मैटर हो, परंतु इससे न जाने कितने करोड़ों लोगों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। और देखा देखी उनको भी अपने यहाँ विवाह में काफी अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में करोड़पतियों अरबपतियों द्वारा शुरू की गई अनेकों कुप्रथाएं अब तो गांव देहातों तक पहुंच गई हैं। किसी गांव में सुबह सुबह गोबर के कंडे बनाकर जब दोपहर को अपनी मेहंदी सेरेमनी में 100 रुपए में मिलने वाले डुप्लीकेट रेबैन के सनग्लासेस को कोई सौभाग्यकांक्षिणी पहनती होगी, तो निश्चित ही उसे चारों तरफ बस धुंधला धुंधला सा ही नजर आता होगा।